नमस्कार दर्शकों, मैं लोकेश मेनरिया और हमारे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं एक नई खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक जनसभा में आप नेता ने पीएम मोदी को गुरु घंटाल तक कह दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि कोर्ट ने मुहर लगाई कि अरविंद केजरीवाल सच्चे नेता हैं और रहेंगे। किसी भाजपाई की हिम्मत नहीं उनको बदनाम करने की। संजय सिंह ने कहा कि एक झूठा मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया। यह मुकदमा बनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और उनके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। संजय सिंह ने कहा कि यह मुकदमा इसलिए बनाया गया क्योंकि भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकला एक ईमानदार नेता दिल्ली की सरकार चला रहा था। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 12 साल में 1 लाख सरकारी स्कूलों को बंद किया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्कूल बनाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिनके डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मोमबत्ती से ऑपरेशन होता है, कुत्ते बैठते हैं बेड पर। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, दवाइयां फ्री की, 200 तरह की जांच फ्री की। साथ ही कहा कि आपको लाखों का ऑपरेशन हो, पैसा अरविंद केजरीवाल देगा। आप नेता ने कहा यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है जो अडानी को ठेका देकर महंगी बिजली बेचता है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं कि गरीब के घर में रोशनी तो होगी लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। केजरीवाल फ्री बिजली देने का काम करते हैं। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा और दूसरी तरफ मोदी जी पीने के पानी का हजारों करोड़ों का ठेका देते हैं। आप नेता ने कहा कि मोदी जी को लगा कि हम तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चला रहे थे, अगर केजरीवाल की राजनीति देश भर में फैल गई तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए मोदी जी ने झूठा मुकदमा बनाया। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ट्रंप के सामने सिक्किया पहलवान बन जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के सामने दारा सिंह पहलवान। आप नेता ने कहा कि मोदी जी विश्व गुरु होने की बात करते हैं लेकिन असल में वे गुरु घंटाल है। आइए सुनते हैं संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। साथियों और दोस्तों, आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि सीबीआई की अदालत ने मोहर लगाई है कि अरविंद केजरीवाल सच्चे और ईमानदार नेता थे, हैं और रहेंगे। किसी भाजपाई की हिम्मत नहीं है उनको बदनाम करने की। एक झूठा मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया और यह मुकदमा बनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक झूठा मुकदमा बनाया गया। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। यह मुकदमा क्यों बनाया गया? यह मुकदमा इसलिए बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हुए एक ईमानदार नेता जो दिल्ली की सरकार को ईमानदारी से चला रहे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 12 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्कूल बनाया है। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनकी डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, अस्पतालों में कुत्ते बैठते हैं, अस्पतालों की बेड पे एम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध नहीं होती मरने के वक्त। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिन्होंने फ्री दवाएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने 200 तरह की जांच फ्री कराई और कहा आपका लाखों का ऑपरेशन हो, पैसा केजरीवाल देगा। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है जो अडानी को ठेका दे दे के महंगी बिजली बेचने का काम करते हैं। दूसरी तरफ
अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते हैं देश की पहली सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहेगी गरीब के घर में रोशनी तो होगी लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी, फ्री बिजली का देने का काम करते हैं केजरीवाल। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा और दूसरी तरफ मोदी जी पानी का ठेका हजारों करोड़ रुपए का अपने दोस्तों को देने का काम करते हैं। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करते, उनकी पार्टी के नेता बलात्कार के मामले में शामिल होते हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करते हैं, इसलिए यह मुकदमा लिखा गया। मोदी जी को लगा अरे भाई हम तो अपनी हिंदू मुसलमान नफरत वाली दुकान चला रहे थे, यह केजरीवाल की राजनीति अगर देश भर में फैल गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए मोदी जी ने झूठा मुकदमा बनाया। और क्या है, कोर्ट का आदेश ध्यान से पढ़ लेना और घर घर में जाके बताना। कोर्ट ने कहा, सीबीआई की अदालत ने कहा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, 23 लोगों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर इसका ट्रायल चलाया जा सके। लाखों मुकदमे में एक मुकदमे में ऐसा फैसला आता है, ट्रायल के योग्य भी नहीं समझा इस मुकदमे को। लेकिन कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, अरविंद जी कल से भाजपाइयों को देख रहा हूं, छाती पीट रहे हैं बेचारे, छाती पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए, मोदी जी ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। भाजपाइयों ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, कहने लगे मोदी जी के पास कई ट्रक भर के सबूत हैं। अरे अमित शाह तो अपने घर में खोद के सबूत गाड़े हुए हैं, इतना सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वालों ने कहा केजरीवाल के खिलाफ बहुत 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 सबूत है। फिर जमानत रद्द हुई मनीष सिसोदिया की, बोले देखो जमानत रद्द हो गई, बहुत सबूत है। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की, बोले बहुत सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने की, बोले बहुत सबूत है। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, बोले बहुत सबूत है। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। हाई कोर्ट से रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। फिर जमानत मिल गई, जमानत मिल गई तो बोले अरे अभी तो जमानत ही मिली है। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कोर्ट से जमानत ही तो मांगी थी, जज साहब अपनी किडनी दे देंगे क्या? बोले बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वाले कहते थे अरे इन आम आदमी पार्टी वालों को, ये मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को तो बस चले तो इसी टीवी चैनल पे फांसी दे देना चाहिए, इतना सबूत है। लेकिन जब कल फैसला आ गया, कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी, मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी, 23 लोग बाइज्जत बरी, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। तो भाजपा ही कह रहे हैं सबूतों से छेड़छाड़ हो गई है, सबूतों से छेड़छाड़ हो गई। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हिकना हिकना, तुम लोग हिकना हो हिकना, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा नेता नरेंद्र मोदी वो ट्रंप के सामने कठपुतली बन के नाच रहा है, कठपुतली बन के।
80 बार बोल चुका पाकिस्तान से सीज फायर ट्रंप ने कराया, तुम्हारे नेता मोदी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ट्रेड डील करा लिया किसानों के खिलाफ, कॉटन के किसानों के पीठ में छुरा मारा, कपास के किसानों के पीठ में छुरा मारा, ज्वार के किसानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ट्रंप के आगे नरेंद्र मोदी सीकिया पहलवान बन जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दारा सिंह पहलवान बन जाते हैं। तुम्हारी असलियत को देश समझ चुका है। तुम्हारी राजनीति को कूड़ेदान में डालने का काम केजरीवाल के नेतृत्व में हम लोग करेंगे, ये यकीन दिलाना चाहते हैं। और एक बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येंद्र जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो, अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं सकते। और ये पीछे से हमला करने वाले, साजिश करने वाले कायरों की तरह राजनीति मत करो। हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो, एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जवाब देगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केजरीवाल की ये पार्टी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। और जितनी लड़ाई तुम हमसे लड़ना चाहते हो, सीना तान के तुम्हारे खिलाफ सड़क से लेके संसद तक लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। खबर को शेयर करें, लाइक करें। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ।